वेलकम टू इन्वेस्टेक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे। कैसे हम किसी स्टॉक्स का एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सब कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करके यहाँ पे स्क्रीनर सर्च करके आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च बार का ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे जिस भी स्टॉक्स का एनालिसिस करना है, सिंपली से क्या करना है, आपको यहाँ पे उस स्टॉक का नाम यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाटा केमिकल का स्टॉक या टाटा मोटर का स्टॉक ही ओपन कर लेता हूँ। तो ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। इसका स्टॉक मैंने ओपन किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा अबाउट में आप ये देख सकते हैं कि कंपनी आखिर में करती क्या है, इसका मेन बिजनेस क्या है, सब कुछ यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसका बिजनेस क्या है और कहाँ से ये अपने बिजनेस को यहाँ पे सेल करती है। और की पॉइंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका रेवेन्यू ग्रोथ कहाँ से आता है, कहाँ से ये अपना ये क्या क्या पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। इनकी क्लाइंट कौन है और जो इनकी प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं और ये किन स्टेट या किन कंट्री में सेलिंग करते हैं, सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट डाटा दिख जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला है मार्केट कैपिटल। कंपनी का जो भी मार्केट कैपिटल होगा, यानी कि इस कंपनी को पूरा डायरेक्टली खरीदने के लिए आपके पास कम से कम 4,01,630 करोड़ होनी चाहिए, तब जाकर आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं। तो ये होता मार्केट कैपिटल। देन उसके बाद करेंट प्राइस, यानी अभी इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपये के आसपास है। और उसके बाद यहाँ पे हाई लो दिखाई देगा कि यानी कि एक साल में कंपनी ने कितना लो का था या और उसके बाद एक साल में ये सबसे हाई प्राइस पे कितना पे गया, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए फंडामेंटल स्टेट का यहाँ पे क्राइटेरिया शुरू होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया है पी रेशियो। तो देख सकते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सबसे पहला काम उसका पी रेशियो चेक करना चाहिए, यानी कि वो कंपनी सस्ती मिल रही है या महंगी। तो देख सकते हैं पी रेशियो अगर किसी कंपनी का 15% या 15 से कम होता है तो ये माना जाता है कि कंपनी अभी सस्ती मिल रही है। अगर वो मान के चलते 20 से 21 है तो भी वो सस्ती की कैटेगरी में आ रही है। यानी कि मान लेते किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये, वो अगर हमें ऑफ़र में 90 रुपये का 80 रुपये का मिल रही है तो वो हमारे लिए ऑफ़र हुआ, अच्छी बात हुई। ठीक उसी तरीके से पी रेशियो वर्क करता है। देन आपके बाद यहाँ पे देख सकता है डिविडेंड यील्ड। ये बताता है कि ये कंपनी कितना डिविडेंड देती है। फॉर एग्जांपल जो भी इसको प्रॉफिट होगा वो कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर को शेयर करती है, तो इससे हमें ये पता चलता है डिविडेंड यील्ड से। और उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आरओई और आरओसी। हमें ये बताता है कि कंपनी के ऊपर हमने 1 रुपये लगाया है तो 1 रुपये के बदले कंपनी कितना रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जो ये आरओई है और आरओसी है ये दोनों ही 15% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम है तो काफ़ी रिस्क है, आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। देन यहाँ पे अब नीचे जैसे जाएंगे तो आपके सामने कंपनी का चार्ट दिख जाएगा कि एक साल में कैसा रिटर्न दिया। आप किसी भी चार्टिंग वेबसाइट में देख सकते हैं। आपको फंडामेंटल करना है तो आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट डाटा दिखेगा, प्रोन और कॉन। कंपनी की क्या अच्छाइयाँ है और क्या बुराइयाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, यानी कंपनी अपनी डेट को लगातार डिक्रीज कर रही है। और इसमें क्या बुराइयाँ है ये भी देख सकते हैं। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 4.28 टाइम्स इस बुक वैल्यू। तो ये इसकी एक कौन से यानी बुराई है। फिर इसके बाद यहाँ पे कंपटीटर देख सकते हैं कि इस कैटेगरी या इस सेक्टर के और कौन सी कंपनी है जो इसकी कैटेगरी में आते हैं, क्या इससे बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं उन कंपनियों के बारे में। फिर जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। ये एक तरीके का ऐसा रिजल्ट होता है कि हर 3 महीने में कंपनी को अपना क्वार्टर रिजल्ट अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर करना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर क्वार्टर रिजल्ट पे काफ़ी अगर इंक्रीजमेंट होगा तो स्टॉक के शेयर में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आएगा। तो देख सकते हैं कंपनी का यहाँ पे सेल्स हुआ था यहाँ पे 1,08,048 करोड़ का और एक्सपेंस हुआ 92,000 का। और जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे
तो देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अगले बार हुआ था 17,000 करोड़ का और इस बार का नेट प्रॉफिट है 5,000 करोड़ का, जिससे छोटा लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में आपको इफेक्ट देखने को पड़ सकता है स्टॉक के शेयर प्राइस पे, क्योंकि जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है इसका काफ़ी तेज़ी से नीचे आ चुका है। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो इससे बच सकते हैं कि क्योंकि इस स्टॉक का जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी कम हो चुका है तो शेयर में क्रैश देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे करंट टाइम पर इसके चार्ट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ शार्प देखने के मिला है। ये हमें बताता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको क्वार्टर रिजल्ट को अच्छी तरीके से चेक करना चाहिए। और उसके नीचे जस्ट यहाँ पे EPS दिख जाएगा, अर्निंग पर शेयर, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये लगातार इंक्रीज हो रही है तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है कंपनी। ये एक क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया को लिख लेना है कि PE रेशियो कितना होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए और उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट रेशियो क्या होनी चाहिए। तब जाके आपका जो क्राइटेरिया है वो चेकलिस्ट हो जाता है तो ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, वरना ना करें। फिर उसके बाद अगली कंपनी को आप इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च कर सकते हैं। फिर आपके सामने नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके सामने प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा। कंपनी एक साल में कुल अपने बिजनेस से कितना का प्रॉफिट कर रही है या कितना का लॉस कर रही है, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग इस कंपनी का 4 लाख करोड़ का, जो काफ़ी ज़्यादा है। और उसी के साथ इसका एक्सपेंस जो है वो 3,81,000 करोड़ का, ये भी काफ़ी हाई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर इसका इन्वेस्टमेंट यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो एक्सपेंस तो होगा ही। उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, कंपनी का अगले साल यहाँ पे 31,000 करोड़ का था और ये बढ़कर हो गया है 34,000 करोड़ का। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर का भी देख सकते हैं। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर लगातार ग्रो हो रहा है, जो काफ़ी अच्छा साइन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे इस कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हैं कि कंपनी के पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है रिजर्व वाला जो ऑप्शन है। रिजर्व यानी कंपनी के पास कैश कितना है, पैसा पड़ा हुआ है। अगर मान लेते हैं कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आए तो वो कैश देकर वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 84,000 करोड़ का इनके पास कैश है। और बोरोइंग यानी कि लोन कितना है, 1 लाख करोड़ के आसपास का लोन है। यानी कि अगर कोई इनका जो लोनर है ये अगर इनसे पैसा मांगता है ये तुरंत उन्हें पैसा दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास रिजर्व में पैसा बहुत अच्छा सा पड़ा हुआ है। फिर जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इन्वेस्टर का रेशियो आ जाएगा कि प्रमोटर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं लगातार ईयर ऑन ईयर अगर प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी साइन मानी जाती है। और FII और DII भी लगातार इंक्रीज कर अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो ये भी काफ़ी अच्छी साइन होती है। और पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कम हो रहा है, तो ये भी एक अच्छी साइन मानी जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, देन उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।